सबसे पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे 99,000 की क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिली है और ये रहा मेरा एसबीआई का क्रेडिट कार्ड। तो अगर आप भी यहाँ पे एसबीआई का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की सोच रहे हो ना, तो भाई आप सोचो नहीं, तुरंत ही कार्ड अप्लाई कर दो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों के ऊपर अभी सेल आना स्टार्ट हुआ है। एंड देखो यहाँ पे अभी आपको तुरंत ही दिवाली सेल आने वाला है एंड दिसंबर तक आपको सेल आते जाते रहेंगे। एंड ये जो आपको 2-3 महीना है ना भाई, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि यहाँ पे बैंक खुद चाहता है कि उसका क्रेडिट कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हो, जिससे यहाँ पे न्यू कस्टमर बने एंड उसके कार्ड से शॉपिंग करेंगे, जिससे बैंक को भी बेनिफिट होगा। इस चक्कर में बैंक क्या करता है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बहुत ही ज़्यादा लो करता है। एंड अभी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के कार्ड अप्लाई करते हो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेज है कि आपका कार्ड यहाँ पे ईजी बेसिस पे आपको अप्रूव होके मिल जाएगा एंड जो लिमिट भी मिलेगी वो भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। देखो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे एसबीआई का जो क्रेडिट कार्ड है हर किसी के पास आज की डेट में तो होना ही चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जब भी आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल आएगा आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट इस कार्ड से मिल जाता है। अब यहाँ पे इस कार्ड को अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस आपको A to Z लाइव करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, कैसे डिटेल्स डालनी है, सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पे सीन क्या होता है ना, कार्ड अप्लाई करने का प्रोसेस तो बच्चा भी जानता है 5वीं क्लास का, लेकिन यहाँ पे कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिसके कारण आपका कार्ड आगे चल के रिजेक्ट हो जाता है। तो वो गलती मत करना, आप अप्लाई प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट देखना, लेकिन वो मैं वीडियो में थोड़ा आगे बताऊंगा। बिकॉज सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो कार्ड आप अप्लाई कर रहे हो उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके चार्जेस कितने हैं एंड भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एक बार आप वो क्लियर हो जाओ तब तो यहाँ पे कार्ड आप अच्छे से यूज कर पाओगे एंड फुल बेनिफिट उठा पाओगे। तो एक बार मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं अप्लाई का प्रोसेस बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो यहाँ पे मैं जिस कार्ड की बात कर रहा हूँ वो है एसबीआई का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड। ये कार्ड बहुत ही बेस्ट कार्ड है एसबीआई का। एंड देखो यहाँ पे इस कार्ड का सबसे तगड़ा बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे इसके कुछ पार्टनर ब्रांड है, जैसे अपोलो, बुक माई शो, क्लियर ट्रिप, जितने भी यहाँ पे पार्टनर ब्रांड मेंशन है, इस कार्ड से अगर आप शॉपिंग करते हो इसके साइट पे तो यहाँ पे आपको 10x रिवार्ड पॉइंट मिलता है। तो भाई देखो यहाँ पे बहुत घुमा फिरा के लिखा है 10x रिवार्ड पॉइंट। इसका सीधा सा मतलब आपको मैं बता देता हूँ, मतलब कि यहाँ पे आपको सीधा सीधा 2.5% का कैशबैक इस कार्ड के ऊपर आपको मिलने वाला है अगर यहाँ पे शॉपिंग करते हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑल अदर आप कहीं भी शॉपिंग करोगे ना ऑनलाइन, ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट को छोड़ के, तो आपको यहाँ पे 1.25% का कैशबैक मिलने वाला है इस कार्ड के थ्रू, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर आप ऑफलाइन स्पेंड करते हो तो आपको 0.25% का कैशबैक मिलेगा इस कार्ड के थ्रू। देखो यहाँ पे इस कार्ड पे आपको ज्वाइनिंग बेनिफिट भी मिल जाता है। ज्वाइनिंग बेनिफिट में आपको अमेजॉन का ई गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा 500 रुपये का, जिसे आप यहाँ पे रिडीम कर सकते हो। इसकी वैलिडिटी 12 मंथ रहती है। जैसे ही कार्ड आप एक्टिवेट करोगे आपको यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। देखो यहाँ पे इस कार्ड का एक माइलस्टोन बेनिफिट है। मान लो यहाँ पे इस कार्ड से अगर आप साल में 1 लाख रुपए खर्च किए तो यहाँ पे आपको 2,000 का वाउचर मिल जाएगा। आप 2,000 का वाउचर या तो क्लियर ट्रिप या फिर यात्रा, दोनों में से किसी एक ब्रांड का वाउचर आप ले सकते हो। अगर 2 लाख खर्च कर दिए तो आपको 2,000 का 2 वाउचर यानी कि 4,000 का वाउचर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4,000 एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल जाता है कैशबैक के रूप में। बात करूँ मैं अगर कार्ड के चार्जेस के बारे में, तो यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी दोनों ही आपको 499 प्लस 18% जीएसटी आपको लगती है। लेकिन अगर यहाँ पे आप एनुअल फी वेव ऑफ करवाना चाहते हो तो यहाँ पे इस कार्ड से आपको साल में 1 लाख रुपए स्पेंड करने होंगे, तब आपको एनुअल फी नहीं पे करना होगा। तो एक तरीके से देखो तो ज्वाइनिंग बेनिफिट के बदले आपको यहाँ पे 500 का अमेजोन का वाउचर मिल गया। एनुअल फी भी कोई खास नहीं है भाई, आप 1 लाख रुपए आराम से खर्च कर सकते हो साल में, तो एनुअल फी भी आपको नहीं लगेगा। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी समझ लो, यहाँ पे ये कार्ड वही लोग अप्लाई कर सकते हैं एसबीआई का कार्ड जिनकी एज यहाँ पे 21 प्लस है एंड यहाँ पे उनके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड तो होना ही चाहिए, साथ में वो या तो जॉब करते हो या खुद का बिजनेस हो, प्लस यहाँ पे सिविल स्कोर आपका नॉर्मल होना चाहिए। इसके भी यहाँ पे आपको इजी बेसिस पे कार्ड का अप्रूवल देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे जिनकी एज 18 प्लस है यानी कि 21 से नीचे है लेकिन 18 हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे आपको टाटा नियो क्रेडिट कार्ड की तरफ जाना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे 18 की एज में ही आप यहाँ पे टाटा नियो कार्ड ले सकते हो। बहुत ही शानदार कार्ड है एंड इसका भी अप्रूवल रेट बहुत ज़्यादा अभी हाई हो चुका है। तो यहाँ पे
देखो यहाँ पे आप सिंपली नीचे आ जाओगे, उसके बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट अप्लाई जर्नी पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे आप जो भी कार्ड अप्लाई करोगे उस कार्ड का यहाँ पे नेम शो कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ नहीं करोगे, सिंपली पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, फिर यहाँ पे लास्ट नेम डालोगे, अगर मिडिल नेम होगा तो डालोगे वरना इसे ब्लैंक छोड़ दोगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, फिर यहाँ पे टिक आउट करके कंटिन्यू कर दोगे। अब यहाँ पे आपको OTP डाल के कंफर्म कर लेना है। अब यहाँ पे जिस भी सिटी में आप करेंटली रह रहे होगे ना, उस सिटी का नेम यहाँ पे सर्च करोगे एंड वो सिटी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है। अब यहाँ पे आप अपना पैन नंबर डालोगे, फिर डेट ऑफ बर्थ डालोगे, फिर कंफर्म कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आपको अपनी माँ का फुल नेम इंटर करना है, फिर यहाँ पे ईमेल आईडी इंटर करोगे, रेफरल कोड को यहाँ पे आपको ब्लैंक छोड़ देना है, इतना डिटेल्स डाल के कंटिन्यू कर दोगे। अब देखो ये सबसे मेन स्टेप है, यहाँ पे आपको प्रोफेशनल डिटेल्स बताना होगा। देखो यहाँ पे अगर आप बिजनेस करते होगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करोगे, अगर यहाँ पे जॉब करते होगे तो सैलरीड सिलेक्ट करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एक आपको टिप देता हूँ कि देखो जो लोग यहाँ पे सैलरीड वाले पर्सन होते हैं ना, उनका यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का हायर अप्रूवल चांसेस रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, बिजनेस करते हो खुद का, तो यहाँ पे आपको अपना सिविल स्कोर इंक्रीज करना होगा, तो यहाँ पे इजी बेसिस पे आपको क्रेडिट कार्ड अप्रूव होकर मिल सकता है। तो यहाँ पे कैसे आप सिविल इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ पे वीडियो का लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से ये वीडियो देखने के बाद एक बार वो वीडियो भी चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी होगे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। तो मैं यहाँ पे सैलरीड सिलेक्ट किया हूँ, तो सैलरीड के केस में जिस भी कंपनी में आप काम करते होगे उस कंपनी का नेम यहाँ एंटर करोगे, फिर यहाँ पे आपको अपना पोस्ट का नेम बताना है कि आप मैनेजर हो, HR हो, तो जो भी आपका डिजाइनेशन या पोस्ट का नेम होगा वो पोस्ट का नेम इंटर करोगे, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू कर दोगे। अब यहाँ पे जहाँ भी आपका कंपनी होगा उसका कंप्लीट एड्रेस डालोगे, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, फिर लैंडमार्क, सिटी, पिन कोड सब कुछ यहाँ पे फिल करना है एंड फिर कंटिन्यू टू स्टेप 2 पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपनी KYC करवानी है, तो KYC के लिए यहाँ पे कंटिन्यू कर दोगे, फिर यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालोगे, जो कैप्चा कोड दिख रहा होगा वो डाल के नेक्स्ट करोगे। अब यहाँ पे आपके आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पे OTP सेंड कर दिया जाएगा, वो OTP को डाल के कंटिन्यू कर लेना है। अब देखो यहाँ पे आपको 6 डिजिट का एक प्यारा सा पिन बना लेना है, फिर यहाँ कंटिन्यू कर दोगे। अब यहाँ पे परमिशन देना है तो अलाउ कर दोगे। तो यहाँ पे आपका आधार कार्ड से एड्रेस फेच कर लिया जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर आपका आधार कार्ड वाला जो एड्रेस है वहीं पे आप करेंटली रह रहे होगे तो आपका करेंट एड्रेस भी आधार कार्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को ही आप टिक कर लोगे। लेकिन बाय द वे मान लो आपका आधार कार्ड का एड्रेस है बिहार का, आप करेंटली दिल्ली में रह रहे हो, तो उस केस में आपको अपना न्यू एड्रेस डालना होगा। तो यहाँ सेकेंड वाला ऑप्शन टिक करके अपना न्यू एड्रेस डालोगे। मेरे केस में यहाँ पे सेम एड्रेस पे मैं रह रहा हूँ जिनका कार्ड अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसे टिक कर रहा हूँ फर्स्ट वाले को, फिर आपको कंटिन्यू करना है। अब देखो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेगा KYC करने के लिए, एक तो आप वीडियो KYC करवा सकते हो या फिर आप ऑनलाइन बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो। अब देखो मैं एक चीज आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन करने के लिए ना आपका यहाँ पे किसी भी बैंक में खाता हो, जरूरी नहीं है कि SBI का ही होना चाहिए। अगर SBI वाला होगा तो आप दे देना, अगर नहीं होगा ना तो आप किसी भी बैंक का दे सकते हो। बस एक चीज मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, उस बैंक का ना आपको नेट बैंकिंग एक्टिवेट करके रख लेना है, क्योंकि कई बार यहाँ पे UPI पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, जो मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा आपको। तो उस केस में आपको नेट बैंकिंग से वेरीफाई करना है ताकि कार्ड आपको यहाँ पे इजी बेसिस पे अप्रूव होकर मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप भी ऑनलाइन बैंक वेरिफिकेशन ही चूज करो, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू कर दोगे। अब यहाँ पे आपको सेल्फी अपलोड करनी है, तो क्लिक नाउ पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे या तो आप लाइव कैमरे से भी फोटो क्लिक कर सकते हो, वरना आपके गैलरी में एक प्यारी सी सेल्फी होगी तो उसे आपको अपलोड कर देना है। ध्यान रखोगे आप यहाँ पे चश्मा या टोपी ना लगाए हो सेल्फी क्लिक करते टाइम। अब यहाँ पे सेल्फी अपलोड करने के बाद आई लाइक इट पे क्लिक करोगे। अब देखो यहाँ पे 2 स्टेप में आपका बैंक वेरीफाई होगा। पहले स्टेप में आपके अकाउंट में 1 रुपया क्रेडिट किया जाएगा, फिर दूसरे स्टेप में आपको 1 रुपया डेबिट करवाना होगा, ठीक है। तो यहाँ सिंपली स्टार्ट कर देना है आपको। अब यहाँ पे जिस भी बैंक में आपका खाता होगा उसका अकाउंट नंबर डालोगे, फिर यहाँ पे री अकाउंट नंबर में आपको डालना है अकाउंट नंबर अपना, उसके बाद IFSC कोड डाल के कंटिन्यू कर दोगे। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे 1 रुपया आपको पेमेंट करना होगा, तो सिंपली कंटिन्यू टू पे ₹1 पे क्लिक करोगे। अब देखो यहाँ पे पहले आपको UPI से पेमेंट करना है। अगर UPI से पेमेंट आपका नहीं लेगा तो यहाँ पे नेट बैंकिंग लॉगिन करके आप अपना पेमेंट डन कर लोगे, ठीक है। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि नेट बैंकिंग आप अपना चालू कर लेना जिस भी बैंक का खाता होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहले मैं UPI से आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। तो सिंपली UPI क्लिक करोगे एंड आपको अपना यहाँ पे UPI ID डालना है एंड मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। अब देखो जिस अकाउंट में 1 रुपया क्रेडिट किया गया है उसी अकाउंट से यहाँ पे आपको 1 रुपया पेमेंट करना है। तो यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ सिंपली कंटिन्यू कर दोगे। अब देखो यहाँ पे अगर आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा होगा तो यहाँ पे आपको अकाउंट स्टेटमेंट नहीं मांगेगा। अगर सिविल स्कोर नॉर्मल है तो मे भी आपको मांग सकता है। तो भाई घबराना नहीं है। देखो सैलरीड वाले के केस में जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी उस अकाउंट से आप वेरीफाई कर लेना। अगर यहाँ पे बिजनेस वाले जो लोग होंगे उनका जिस अकाउंट में हेवी ट्रांजैक्शन होता है उस अकाउंट से वो वेरीफाई करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे अकाउंट स्टेटमेंट्स टिक करोगे एंड फिर कंटिन्यू कर दोगे। अब यहाँ पे रीडायरेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे जिस भी बैंक में आपका खाता होगा वो बैंक आप सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद प्रोसीड कर देना। अब यहाँ पे ओटीपी को डाल के वेरीफाई कर लोगे। अब यहाँ अलाउ कर देना सिंपली आपको। अब यहाँ पे डाटा आपका सक्सेसफुली शेयर हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करोगे आप। अब यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे 90,000 लिमिट के साथ क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जा रहा है। अब यहाँ पे इस कार्ड को लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपका लिमिट, एनुअल फी, रिन्यूअल फी आपको शो कर देगा। तो कार्ड लेने के लिए यहाँ कुछ नहीं करोगे, सिंपली यहाँ पे इस ऑप्शन को टिक आउट करोगे एंड सबमिट करोगे। अब यहाँ पे फाइनल ओटीपी यहाँ पे डाल के आप कंफर्म कर लोगे। अब यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। देखो 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पे अगर होगा तो एसबीआई का आपको कॉल आएगा वेरिफिकेशन के लिए। मे भी चांसेज है कि अगर वो वीडियो केवाईसी के लिए कहे तो आपको वीडियो केवाईसी कर लेना है लिंक के थ्रू, और चांसेज है कि बिना वीडियो केवाईसी के भी आपका यहाँ पे कार्ड का अप्रूवल है वो कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जैसे कार्ड अप्रूव होता है लगभग 1 सप्ताह के अंदर अंदर क्रेडिट कार्ड घर पे डिलीवर कर दिया जाता है। तो कंप्लीट प्रोसेस मैंने बता दिया है। बाकी यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में।